इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई मैच भी होने जा रहा है। अगर बात करें पहले ओडीआई मैच की तो बारिश ने सारा मजा खराब करके रख दिया था भाई। सिर्फ 26 ओवर जो है इंडिया की साइड को मिले थे भाई, जिसमें से अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया को टॉस के साथ बड़ा एज मिल चुका था। बाद में 26 ओवर में उनको सिर्फ 131 रन का टारगेट मिला। आज हम पाकिस्तान रिपब्लिक की तरफ आएंगे और उनसे बात करने जा रहे हैं सेकंड ओडीआई मैच। क्या इंडिया हमेशा की तरह जब इंडिया एक आधा मैच हारता है उसके बाद बहुत बड़ा कमबैक देखने में मिलता है, क्या टीम इंडिया सेकंड ओडीआई मैच में धमाकेदार कमबैक करने वाला है? क्या विराट कोहली का बल्ला दोबारा से आग उगलने वाला है? क्या रोहित शर्मा के बल्ले से दोबारा 100 निकलने वाली है? या विराट कोहली रोहित शर्मा का करियर खत्म हो चुका है? या विराट और रोहित शर्मा दोबारा से दुनिया को बताएंगे कि भाई क्रिकेट के जो बाप हैं वो ओरिजिनल किंग विराट कोहली ही है? पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं शमन की कैप्टनसी, यंग ब्लड्स में बात करें भाई हमारे पास हर्षित राणा होंगे, हर्षदीप सिंह होंगे, साथ मोहम्मद सिराज हैं, शक्ल सुंदर है, साइड बड़ी तगड़ी है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। सर क्या लग रहा है, इंडिया 2025 में सिर्फ एक ओडीआई मैच हारा था, वो पहला ही जो ऑस्ट्रेलिया से हारा। अब सेकंड मैच में एक धमाकेदार कमबैक होने वाला है या क्या लग रहा है? देखिए, इंडियन क्रिकेट के बारे में मैं ये कहता हूँ कि एवरी सेटबैक हैव अ ग्लोरियस कमबैक। डेफिनेटली और इंडिया ग्लोरियस कमबैक करेगा। और आप देखेंगे जो पहला मैच था ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, दो नुकसान हुए इंडिया के। ठीक है। नंबर 1 टॉस हार गए। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि बारिश हो गई। बारिश हर 1.5 ओवर के बाद बारिश आ रही है। हर 1.5 ओवर के बाद बारिश की वजह से पिच का गीले हो जाना। फिर होम ग्राउंड उनका नहीं था, होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का था। वो गीली पिच पे या अपनी उस पिच के एडवांटेज सारे का सारा जो उनकी तरफ चला गया था। टॉस, पहली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन क्रिकेट का मैच अभी इस वक्त की टीम का मुकाबला नहीं है। इंडियन टीम हैवी है, ठीक है, रीजन। और दूसरी बात कि अगर इंडियन टीम जो है उसके पास टॉस आ जाता है ओके, और वो चेज में चली जाती है, तो चेज में तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। चेज में तो चेज मास्टर ऑस्ट्रेलिया 400 स्कोर कर जाए, ठीक है, ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया 400 स्कोर कर जाए, उनके पास विराट कोहली भी है, उनके पास शुभमन गिल भी, और उनके पास रोहित शर्मा भी है। पावर प्ले रोहित शर्मा उखाड़ के लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। और जब चेज में आएगा तो चेज में विराट कोहली तो फिर जाने ही नहीं ना देता। वो तो किंग है। विराट कोहली का कोई भी मैच देख लो, जहाँ पे विराट कोहली के पास चेज आया है ना, चाहे उसे एक ओवर में 24 स्कोर चाहिए हैं और एक ओवर है तो वो करके गया। ऑस्ट्रेलिया में भी यही होगा। बारिश नहीं होगी। अब अगर बारिश नहीं होती टॉस बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतने के बाद फिर अगर चेज में इंडिया आ जाता है तो इंडिया बड़ी आसानी से, इस दफा इंडिया जो है ना, अगर पहले बैटिंग भी करता है तो इंडिया 350 तक लेके जाएगा। 350 तक लेके जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के पास जो बॉलर हैं, आपको हर्षित एक कमजोरी है उनकी, लेकिन उसके अलावा हर्षित यार परफॉर्म करेगा। हर्षित रहना भी परफॉर्म करेगा, आप परेशान ना हो, वो परफॉर्म करेगा इस दफा। लास्ट पहले मैच में तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि यार उसको टीम में रखा हुआ क्यों है, लेकिन सेकंड मैच में, पहला मैच था, एक सेटबैक उनके साथ हो गया। मसला ये था कि किस्मत से साथ नहीं दिया, परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं था। बिल्कुल टीम मैनेजमेंट पे नो कंप्रोमाइज। राहुल ने अच्छा खेला था, नीतीश अच्छा खेल गया था, राहुल भी अच्छा खेल गया था, लेकिन अल्टीमेटली वेदर ने उनको इफेक्ट किया था। आप ये कह लें कि उनके टीम की इशू था या कोच का इशू था, कोई इशू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बारिश मेन फैक्टर था जिसकी वजह से इंडिया जो हारा है। अब अगर बारिश होती है, अगला मैच तो अब जो है ना, इंडिया को समझ आ गई है कि इस दफा मैच हम मैच देंगे तो सीरीज गई। और इस दफा वाला वो मैच जैसे लेके आएंगे ना, आप देखिएगा इस दफा ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर ऑस्ट्रेलिया चेज में चला जाता है 200 भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है। हाँ। सर हम यहाँ पे बात करें तो भाई क्रिटिसिज्म जो है वो विराट पे बड़ा हो रहा है। क्रिटिक्स जो है बात करें कि विराट और रोहित का करियर जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, इनका करियर खत्म हो चुका है। क्या ऑपोजिट राय रखते हैं या आप भी एग्री करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। लेजेंड है दोनों। क्रिकेट के लेजेंड्स के करियर कभी खत्म नहीं होते। ठीक है। और फिर आपने उनकी एक लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री है, ठीक हो गया, उनके बैकग्राउंड में बहुत बड़ी तारीख है उनकी क्रिकेट की, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है। ये बात। और उन्होंने वो मैच निकाल के दिए हैं, चाहे रोहित शर्मा हो जाए। रोहित शर्मा ने क्या किया कि टारगेट सेट करने में इंडियन टीम का, जहां पे उसका ऑरा खड़ा हुआ है, वो कहीं पे भी 3 डबल 100 ओडीआई क्रिकेट में किसी के नहीं है। 3 डबल 100 बिल्कुल किसी के भी नहीं है, वो रोहित के हैं। चेजिंग में आपको पता है कि 25-25 स्कोर एक ओवर में विराट कोहली ने पूरे करके दिया और किसी ने सेटबैक हो जाता है। पहला मैच था, मामलात कुछ 6 महीने बाद वो खेल रहे थे, ठीक हो गया। अब ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये इंडियन क्रिकेट के बारे में कह देना कि करियर खराब हो गया या मैच से खत्म हो गई या खेला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला मैच जो है कल परसों जो होने वाला है वो देखिएगा, उसमें छक्के छुड़ा के रख देंगे। सर आपकी नजर इस दफा रोहित पे टिक रही है, विराट पे टिक रही है, शुभमन गिल कैप्टन बने हैं, वो भी हो सकते हैं आ जाए, ये क्या राहुल जो मिस्टर कंसिस्टेंट है, श्रेयस अय्यर है, साइड तो बहुत बड़ी है, आप किस प्लेयर को पिक कर रहे हैं कि जो कमबैक करवा रहे हैं? यार मैं पहली बात कर रहा हूँ, अगर बैटिंग होगी ना
इंडिया के पास, ठीक है। तो रोहित शर्मा टिका के रिकॉर्ड फर्स्ट बैटिंग में रोहित आएगा। रोहित टिका के रिकॉर्ड जो है वो सेट करके जाएगा और फिर उसको लेके जाएगा, केएल राहुल जाएगा, शुभमन गिल लेके जाएंगे और 300 क्रॉस करवा के लेके जाएंगे। चेज में आ जाते हैं, चेज में ऑस्ट्रेलिया भाई 400 भी मार ले, अकेला कोहली नहीं संभलेगा। चेज विराट कोहली करवा के जाएगा। जबरदस्त। रोहित शर्मा बैटिंग पहली में, विराट कोहली चेज में, ये दोनों जो है इसमें मुझे तकिया कलाम है। बाकी अभी इनके बच्चे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज चल रही है। पहले ओडीआई मैच जो है वो 26 ओवर में कन्वर्ट हो गया, बारिश ने बड़ा मजा किरकिरा किया, इंडिया वो मैच हार गया। सेकंड मैच में क्या लग रहा है, कमबैक होगा, विराट है, रोहित शर्मा है, क्या बनने जा रहा है? देखें जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं, अब बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में तो वो ज़ाहिर सी बात, अगर वो 1 लाख बंदे को ना 1 लाख बंदे को अगर वो इंडिया के ग्राउंड में आके चुप करा सकते हैं तो वो तो उधर इंडिया वालों को बोलना ही ना दें। अच्छा, सीधी सी बात है वो। ठीक है, इंडिया के प्लेयर्स तगड़े हैं। इंडिया अच्छा है, मैं मानता हूँ इंडिया वर्ल्ड की अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो इनका ही बाप है। ठीक है, देख लें वो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम में सर ना मैक्सवेल है, ना स्टीव स्मिथ है, ना पैट कमिंस होगा, इन 4-5 बड़े प्लेयर्स नहीं है उनके पास। देख लें, फिर उन्होंने फिर वाट लगा दी ना पिछले मैच में। पहले मैच में ऐसा हुआ कि बारिश ने बड़ा मजा किया, पहले 10 ओवर हुए, फिर 2 ओवर बाद बारिश, फिर 2 ओवर बाद बारिश, तो बारिश जो है ना वो डिस्टर्ब 10 ओवर में कितने आउट हो गए थे उनके? 3 आउट हो गए, 3 बड़े विकेट चले गए। देख लें फिर अभी वो 18 पे नहीं आउट हो गए। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है ना। ऐसे तो ही है। देख लेना, वो उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, उनके बॉलर ने अच्छा खेला। हैजलवुड, पैट कमिंस ने अच्छी अच्छी bowling बिल्कुल, वो स्टार्क ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। की। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पास ना बैट्समैन भी है, ठीक वो है। देखे ना उनका एक सिस्टम चल रहा है, एक जाता है पीछे एक और आ लेकिन जाता सर है। हम हम बात करें विराट को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, रोहित शर्मा भी वहाँ पे है भाई, दोनों की मिला के देखें तो कोई 140-50-100 हैं उन दोनों बंदे। बिल्कुल ऐसे ही इतना एक्सपीरियंस है वो। देखें वो दोनों ही किंग है, सीधी सी बात। रोहित शर्मा भी कैप्टन रहा है, बिल्कुल ऐसा और वो उसकी ओडीआई की परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है उसने। doubt। और विराट कोहली ने भी देखें, अगर यही मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि जो है ना ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर सी बात, अगर वो किसी अदर कंट्री में जाके वो उनके ठीक है। खुद को नहीं खेलने देता तो वो अपने मुल्क में कैसे खेलने देगा? मतलब कि सीरीज ऑस्ट्रेलिया की, इंशाल्लाह देखें, क्योंकि जो फर्स्ट मैच होता है ना उसका बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। ये बात सही है। क्योंकि आप फर्स्ट मैच हारे हुए हैं, उसके बाद आपको सेकंड मैच में थोड़ा आप प्रेशराइज होते हैं कि अगर हम ये हार गए तो सीरीज हमारे हाथ से चली ये जाएगी। बात सही है। तो और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम बिल्कुल फॉर्म में है, बिल्कुल। तो उसने आपके ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो है, उसने ऑस्ट्रेलिया ने ये नहीं होता कि बंदा एक मैच होता है, ठीक है, वो एक दूसरे को अच्छा मैच, उन्होंने वन साइड हराया। आपने खुद देखा वन ठीक है। साइड उन्होंने। लेकिन सर मसला तो बारिश की वजह से हुआ ना सर, अगर 50 ओवर पूरे होते फिर हम कहते कि यार मैच तगड़ा हुआ। 50 ओवर अगर होते ना, देखें इंडिया के पहले विकेट्स आउट हो गए। हाँ, 3 टॉप ऑर्डर गिर गया था। बिल्कुल, और उसके बाद अगर कोई प्लेयर आके टिकता भी, के राहुल था, सुरेश अय्यर था, नितेश कुमार रेड्डी था, वाशिंगटन सुंदर था, अक्षर पटेल था, बैटिंग डीप थी उनके पास। देखे ना कितने ओवर थे आप बताएं मुझे? ओवर 26 हुए अभी मैच। 26। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी 26 थे। हाँ, 21 ओवर तक गेम गई ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। ठीक है, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी 26 थे ठीक और है। इंडिया के लिए भी 26 थे। इंडिया के भी वही प्लेयर थे और ऑस्ट्रेलिया के भी वही लेकिन प्लेयर सर देखें, यहाँ पे आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। बात ये है कि इंडिया ने 50 ओवर के हिसाब से खेलना शुरू किया, उन्होंने शुरू ही 26 ओवर से खेलना शुरू किया। वो T20 फॉर्मेट खेले, वो ओडीआई फॉर्मेट खेले, फर्क नजर नहीं आ रहा थोड़ा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखें ना आप, वो जितने तकरीबन 10 ओवर खेले हैं, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन वो ओडीआई की तरफ से खेले हैं तो वो एक फ्लो के साथ आ रहे थे। ठीक है। और उसके बाद अगर देखें ना उनके 3 आउट हो गए हैं, उसके बाद भी उनकी बैटिंग तो थी ना। हाँ, बैटिंग तो थी बिल्कुल definitely। ऐसे ही है। उनको पावर प्ले मिला है ना, ठीक है, पावर प्ले 10 का मिला उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया को कितना पावर प्ले मिला है? ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल 6 ओवर का शायद मिला होगा। फिर देख लें, इसमें भी आप ये नहीं कहते कि 2 टीमें आते हैं, जो भी कानून होता है दोनों टीम्स के लिए होता है। बारिश दोनों के लिए आई थी, ठीक है। प्लेयर एक ही थे, बस ये है कि उनको थोड़ा बेनिफिट मिल टॉस गया। जीत के उनको बेनिफिट हाँ, मिल गया। ये जाहिर सी बात है। टॉस विन जो होता है ना, वो एक मैच का होता है कि वो एक वो दूसरा प्लस पॉइंट होता ये है बात एक सही है। टीम के लिए। सर क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का करियर खत्म हो चुका है या अभी है उनमें कोई नहीं cricket नहीं बाकी? नहीं, ऐसी बात ना ठीक करें। है। हाँ, मैं आप खुद विराट कोहली को बहुत बड़ा फैन हूँ। रोहित नहीं, शर्मा नो का डाउट बहुत- प्लेयर भी तगड़ा है भाई। बहुत तगड़ा है। उसने परफॉर्म किया, इतना ज़्यादा परफॉर्म किया कि आप सोच सकते हैं। और ठीक है। वो कोहली किंग है, सीधी ठीक सी है। बात है। वो कभी भी परफॉर्म कर सकता है, वो मैच फिनिशर है। और अगर कोहली परफॉर्म करेगा तो फिर इंडिया कैसे हारेगा? मैच तो वो निकाल ले, अगर चेज आ गई तो कोहली मैच निकाल देगा। आपने यहाँ मैच पे बात नहीं की, आपने पर्सनली उसको कहा है कि उसका है। कैरियर खत्म हो गया या नहीं ये हुआ। बात सही है। आप मैच की तरफ चलिए जाएं, आप मैं यही आपको सोचें, अगर सेकंड मैच में विराट का 100 आता है तो क्या इंडिया मैच हार जाएगा विराट के 100 के साथ? नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं। सर आप क्या राय रखते हैं? भाई ने कहा विराट रोहित कमबैक करेंगे, क्या ख्याल है?
नहीं, रोहित शर्मा विराट कोहली अगर देखा जाए ना तो वो बड़ी टीम जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है आप कोहली को देखो उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस कोहली का मिलेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली बात यह है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सीरीज होता है, इंडिया जब भी पहला मैच जीतता है ना तो वो सीरीज भी हारते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है, आज पहली दफा ऐसा हो रहा है कि उस मैच जीतकर जो है ना, पहला मैच तो इन्होंने हारा हो सकते हैं दूसरे मैच में, क्योंकि जो स्टार्ट मिला था उनको 50 ओवर्स का था और एंड पे जो इन्होंने जो प्लान बनाया, ठीक है 2-3 आउट भी हो जाते हैं, 300 बॉल है, कम से कम T20 वनडे में अगर आप 300 बनाते हो ना तो बड़ा स्कोर होता है। अगर 2-3 आउट भी हो जाए ना स्टार्ट पे, तो उनके पास ऐसे भी कुछ प्लेयर उस टाइम के बाद भी था, सारा कुछ था। इंडिया वालों को मैं ये एक मशवरा देता हूँ, अगर ये हमारी बात सुनते हैं और इंडिया में भी इंटरव्यू चलेगा तो बेसिकली वो वहाँ पे जो आवाम है वो भी ये सवाल उठाए इन पे कि इंडिया जितना प्लान बना रहा है ना वो सब बैट्समैन के लिहाज से बना रहे हैं। अगर आप एक बुमराह को देखा जाए, इंडिया का दुनिया में सबसे वर्ल्ड टीम है आजकल चल रहा है, देखिए हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन बेसिकली उसका जो बॉलिंग साइड है ना वो बहुत कमजोर है। बुमराह को रेस्ट देना एक बड़ी गलती थी। बुमराह को ये कब तक बुमराह, मैं उसको ये बता रहा हूँ कि अगर आप आगे 2027 में वर्ल्ड कप आ रहे हैं ना, अगर इन्होंने जीतना है, देखो समी को इन्होंने आगे पीछे कर दिया। एक सबसे पहली पॉइंट यही है कि इन्होंने एक प्रॉपर बॉलर जो होता है ना वो अपने पास नहीं रखा। कह रहे हैं कि फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन बात सुनो केएल राहुल के साथ क्या हो रहा है बैटिंग में, उन्होंने जाके कहाँ तक लेके गए उसको। हाँ, नंबर सर गौतम गंभीर की समझ नहीं आ रही, कभी ऊपर कभी ये संजू सैमसन और वगैरह जो दूसरे हैं ना जो उससे पहले निकालते हैं उनको बकाया मैचों में, देखो आल राहुल को आप जाया ना करो, सेकंड लास्ट भी जरूर निकालो, वो आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। अगर सबसे इंडिया की बीच वाली मेन पॉइंट जो है ना, ये जब विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो इनसे मतलब ये उम्मीद रखे कि वो आपको बड़ी जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें आपको करके देगा। बकाया बात ये है कि कब तक बुमराह और उस पे आप ट्रस्ट रखेंगे, क्योंकि बुमराह नहीं, आप एक बॉलर रखो। अर्शदीप नीचे से अच्छा लड़का निकल रहा है, स्पिनर इनके पास अच्छे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पिच अगर देखा जाए उस पे बहुत ज्यादा बाउंस बॉल कर रहे हैं। और अगर ये नहीं है कि 500-600 बनेंगे, वो अगर आप उस पिच के अंदर अगर आप टेस्ट निकाल के देखे उसमें 2 से 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ ही जाने हैं। तो अगर आप इसमें 250 प्लस स्कोर भी करोगे ना तो पिच ये हम कह रहे हैं कि इंडिया चेस कर पाएंगे, वो ठीक है, लेकिन ये जो पिच है ना वो 300-400 ये नहीं है, वो इन लिहाज से नहीं चल रहे। मैं तो इंडिया को अभी इस चीज़ पे, इंडिया दुनिया का मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी टीम है, लेकिन उसकी जो बॉलिंग इशू है ना, कब तक कुलदीप यादव एक स्पिनर है आज मतलब वो टीम में भी नहीं था। वरुण चक्रवर्ती है नीचे, अक्षर पटेल है नीचे, स्पिन तो थोड़ा बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखा जाए सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर जो है ना वो सही बॉल, दूसरा फास्ट फ्रेंडली विकेट्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अब देखा जाए ना इंडिया में बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है, मतलब बैटिंग की कोई सवाल नहीं पैदा होता है, लेकिन बॉलिंग जो है उसके पास है ना, बॉलिंग की क्या लग रहा है फिर दूसरा मैच कौन जीतेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज जीत जाएगा, इंडिया कमबैक करेगा? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर अगर देखा जाए ना तो इंडिया का एक ऐसे हाथ जो है ना होला है, जब भी वो सामने जाएंगे ना इंडिया बॉडी लैंग्वेज हमारा जो है ना वो कमजोर है, इंडिया के स्ट्रॉन्ग। अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने ना इन्होंने कुछ ना कुछ, देखो रोहित शर्मा विराट कोहली अगर देखा जाए वर्ल्ड कप पे इन्होंने स्टार्ट पे अटैक तो कर दिया था, कितनी जबरदस्त तरीके से खेले, लेकिन बात यह है कि ये इनको मैं एक मैसेज देता हूँ कि आप इंडिया जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया की हर टीम आपके सामने आते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी हर प्लेयर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने आपके थोड़ा सा जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज, लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो वो जीता था इंडिया, वो बिल्कुल जीता था, मैं इस बात को बता रहा हूँ, लेकिन इंडिया भी जाके जो है ना इनको सबसे बड़ी पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का जो हार जीतने का जो पॉइंट था, इंडिया में जाके इंडिया में फाइनल हारना इनका वर्ल्ड कप में, उसी एक मैसेज से इंडिया थोड़ा सा पीछे है उस टाइप पे, ठीक है। अगर उसी चीज का तो बदला लेना है भाई अब ऑस्ट्रेलिया से, वो लेना है, लेकिन अब देखो ना वहाँ पे बैट कमिंस जो है ना वो नहीं है, बॉलर है इसका मैन जो कप्तान है, दूसरा स्मिथ नहीं है, उसके बाद जो इनके इनको वो ए टीम कहते हैं, ये बी टीम उनका नहीं है, ये खुद कह रहे हैं इंडियन की हम बी टीम के साथ, ए टीम के साथ उनके साथ खेल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का खेल रहे हो, देखो सबसे पहली पॉइंट ये जो पहला मैच था ये तो एक फैक्टर समझो, क्योंकि समझ ही नहीं आया, मैच शुरू हुआ और मैच खत्म ही हुआ, पता ही नहीं चला, ठीक है। इंडिया अगर अपने माइंडसेट पूरा मैच होता ना तो इसका नतीजा कुछ अलग निकलता था, इतना इस तरह नतीजा जो है ना ये नहीं निकलता था। तो बेसिकली इंडिया स्ट्रांग टीम है, अच्छी टीम है, लेकिन इसके पास बॉलिंग के थोड़ी बहुत ज्यादा लैक है, क्योंकि बैटिंग वो बार बार बैटिंग निकाल रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके एक अच्छा बॉलर ला के रख दो, और अगर आप रखते हो टीम के अंदर तो दूसरी बात यह है कि उनको खिलाओ, प्रॉपर खिलाओ। जैसे रोहित शर्मा जो बुमराह है ना उसका हमेशा जो है ना वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभार वो कमर का मसला है उसको, या इनके पास देखो अगर कुलदीप यादव ये स्पिनर तो अच्छे है मैं मानता हूँ, लेकिन फर्स्ट बॉलर जो है ना इंडिया का जैसे समी है, ये जो पांड्या की तरफ जा रहे हैं, पांड्या भी एक अच्छा बॉलर है, पांड्या तो बहुत तगड़ा, लेकिन बात यह है कि इनके पास एक फास्ट बॉलर प्रॉपर होना चाहिए, जिस तरह का हमारे पास नसीम
नसीम शाह है और शाहीन अफरीदी। नसीम शाह था खत्म, अब तो खत्म हो गया। अब नहीं हो सकते उनको दोबारा चांस मिल जाए, वो आ जाए टीम के अंदर। ठीक है। तो बात यह है कि इंडिया एक अच्छी टीम है, इनके पास बॉलर की थोड़ी सी कमी है, वो भी फास्ट बॉलर की, क्योंकि प्रॉपर ही कुल वो जो दूसरा वो सिंह क्या नाम है उसका, वो जो बाय हेड पे अर्शदीप सिंह। वो अच्छा बॉलर है, लेकिन वो कभी ड्रॉप कर रहे हैं। ट्रेविस हेड को आउट किया पहले मैच में, दूसरी बॉल पे। वो तो बॉल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खिलाता कम है ना उस पे। जब बुमराह और पांड्या आ जाते हैं तो वो बीच खत्म ही हो जाता है, तो उसको टाइम दे दे। वो एक बॉलर है कि उठ सकते हैं, एक आपके पास समी है, एक आपके पास बुमराह है, एक आपके पास ये तीन सिराज और ये सिराज तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा जाके देख ले, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते हैं वो, जैसे हारिस रऊफ करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वो एक्स्ट्रा बोनस मिलते हैं। आप वहाँ पे जाके आपने ऑस्ट्रेलिया में आप बॉल टू बॉल चक्का नहीं लगा सकते, आपने बस वहाँ पे जाके 300 जो बॉल है ना वनडे में, वो आपने बस खेलना है। अगर आप खेलोगे तो कम से कम 280 300 तक भी आप जा सकते हो, और एंड वाली ओवर में आपको मार पड़ सकती है। कोई भी टीम होगी ना, आपने लंबा खेलना है। ऑस्ट्रेलिया में जाके 300 बॉल खेलना है। अगर आप 300 बॉल खेलेंगे तो अगली टीम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर भी आएंगे, और 280 प्लस करोगे तो वो वाकई मुश्किल है। सर, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के बारे में ही बात करने वाले हैं। हमारे मुल्क में मैचेस हो रहे हैं, रावलपिंडी में मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 333 रन किए, 310 पे हमारे 5 आउट, और 333 के ऊपर हमारी सारी टीम आउट, यानी कि 23 स्कोर में 5 खिलाड़ी आउट। हमारी बारी गुजर गई, उसके बाद आके साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अच्छा शुरू में आगे खेला। डे एंड के आखिरी 6 ओवर में हमने 2 आउट करके 188 पे 4 आउट कर लिए। क्या लग रहा है कल के दिन में लीड उतार लेंगे या हमारे ट्रेल रन उतार लेंगे, या साउथ अफ्रीका क्या करेगा कल? हाँ, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि 310 पे 5 आउट थे और बाकी 23 स्कोर में 5 आउट हो गए। बिल्कुल ऐसा। तो ये आप पाकिस्तान की क्रिकेट को पहले ही जानते हैं, कोलैप्स जब होते हैं फिर ऐसे कहते हैं। ऐसे ही होता है कि आप 5 आउट हुए आपके, और अगले 10-15 स्कोर में 3-4 आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखें कल अभी जिस तरह पिच की कंडीशन है ना, तो ये पिच स्पिन को अभी थोड़ा मदद देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिन है। देखा है आपने लाहौर में भी टेस्ट पहला, तो इन्होंने पहले बैटिंग की थी, इन्होंने अच्छा स्कोर किया था, बाद में इन्होंने डिफाइन कर लिया। ये बात सही है। तो इंशाल्लाह ये है, उम्मीद है कि ये इनको 250 पे रोक लेंगे। 250 सिर्फ 70 स्कोर के अंदर 6 विकेट गिरा लेंगे सुबह आगे इंशाल्लाह 250 पे। सॉरी, मैं आपको गलत, मुझे स्कोर का आइडिया नहीं था, लेकिन ये है कि अगर ये अपना टारगेट जो है डिफाइन कर लेते हैं 233 रन, ठीक है, तो ये आगे के जाके तकरीबन 250-300 स्कोर अगली इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स में कर लेते हैं। ठीक है। तो ये स्पिन अटैक है इनका, क्योंकि बाद में पिच जिस तरह में दिन गुजर रहे हैं ना, सेकंड डे थर्ड डे, इसी तरह पिच जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है। ये बात सही है। और इसमें वो जितने पिच को मतलब दिन गुजरते हैं, उसी तरह पिच स्पिन को विकेट। सर, हम पहली इनिंग में महाराज के हाथों अपने 7 प्लेयर आउट करवाए हैं हमने। जब सेकंड इनिंग आएगी तो अगर बॉल घूमेगा तो महाराज का बॉल भी फिरेगा, क्या हमारे बैट्समैन महाराज को खेल लेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको यही बात बताई कि अगर पाकिस्तान टीम 250 या 300 स्कोर करती है, ठीक है, तो अगर करती है तो ये पाकिस्तान के लिए चांस है कि वो जीत सकते हैं। अगर इससे कम करते हैं स्कोर, क्योंकि देखें आपने उन्होंने 200 के ऊपर कर लिया है 188। हाँ सॉरी 188, तो वो कर सकते हैं। अगर 250 स्कोर है ना, तो आपके पास स्पिनर है साजिद खान है, नुमान खान बिल्कुल बहुत फॉर्म में, और साजिद खान भी फॉर्म में, बिल्कुल ऐसा है। तो आपके पास स्पिन अटैक है, आपकी पिचेस भी स्पिन है। ठीक है। रावलपिंडी की पिच अब स्पिन को देखें, अभी पहले दिन में इतना आउट नहीं हुए, 3 से 4 आउट है, 5 आउट हुए, 5 आउट हुए, सेकंड डे में आके आउट हुए। आके उसके बाद में राज ने जिस तरह भी मतलब टेस्ट मैच में था कि दिन गुजरता गया है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, अब देखे ना महाराज ने कितने थर्ड सेक्शन में जाके आउट किए हैं। हाँ, बिल्कुल थर्ड सेक्शन में उसने सारे तो इसी तरह जिस तरह पिच लेट होगा, इसी तरह पिच स्पिनर को मदद देगा। ठीक है। तो हमारे सर आते हैं बाबर आजम की तरफ। भाई 781 डेज हो गए हैं, 75 इनिंग्स हो गई हैं, 100 नहीं आ पा रहा, कमबैक नहीं हो रहा, क्या वजह है पीछे? देखें वो किंग है। ठीक है, बिल्कुल। नहीं प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन वापसी क्यों नहीं हो रही? वो देखें हर प्लेयर पे बैड डे आते हैं। अब देखें ना, कोहली एक ईयर्स पूरा उसकी कोई स्कोर नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसका बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन 70-75 वो करता रहा है। देखें अगर बाबर की परफॉर्मेंस देखें ना, तो उसका भी 30-40 आता रहा है। ये नहीं है कि आप कहें कि उनका 0 आया है, या जिस तरह 30-40 तो कर रहे हैं, लास्ट टेस्ट में भी 42 किया। हाँ, तो देखें ना, आप बाबर की परफॉर्मेंस को उठा रहे हैं, लेकिन बाकियों को देखें ना, जो बाकी आउट हो जाते हैं। सैम ने पीछे परफॉर्म नहीं किया एशिया कप में, कोई नहीं किया, उसको 3 से डक लगा दी थी। बिल्कुल उसको टीम के साथ लेके चल रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। बाकी कोई भी प्लेयर है, देखिए सुरमान अली आगा कैप्टन हमारे, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कैप्टन है। और आप एक
वो एक किंग है, ठीक है, आप उस पर बात करें, अब हर बंदा बात करता है उस पर, सर बड़ा जो प्लेयर है बात उसी की हमेशा बात उसी पे ये नहीं इज्जत भी उसको मिलती है और जब ट्रोल करते हैं फिर भी उसी को बिल्कुल करते ऐसे ही है। देखिए ना, एक प्लेयर होता है जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उस पर एक अच्छा भी दिन आता है, बुरे भी दिन ठीक है। आप अगर बाबर के पीछे परफॉर्मेंस उठा लें ना, तो उसने स्कोर किया भाई, बिल्कुल किया वो हुआ। किंग ऐसे नहीं बना के लोगों के कहने से, ठीक है। वो स्कोर करने से ही किंग बना लग रहा है जो सेकंड इनिंग आएगी उसमें कोई बाबर की 50 या 100 आ जाएगी। जी इंशाल्लाह, उम्मीद है, हम तो उनकी 50 और सेंचुरी इसी उम्मीद में मैं कदाफी में दोनों इनिंग्स देखने गया कि बाबर का कोई 150 मिले, लेकिन मुझे तो नसीब नहीं हुई जी देखना। बिल्कुल, हम भी गए थे कदाफी में देखने, तो हम भी इसी तवक्को से गए थे कि इंशाल्लाह बाबर करेगा, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बाबर खेलेगा। सर पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें कॉमेडी जो अक्सर स्टार्ट रहती है, कल ही रात एक न्यूज़ आई है कि भाई शाहीन को रिजवान के साथ रिप्लेस कर दिया गया। मतलब हम T20 फॉर्मेट में एशिया कप हारे हैं और हमने ओडीआई का कैप्टन चेंज कर दिया है। ये कोई सेंस बनती है, कोई लॉजिक है इस चीज़ की? ये पाकिस्तान है। ठीक है ये पाकिस्तान है। हाँ देखें, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर नहीं हूँ। डेफिनेटली मैं किसी पे डिसीजन बात- अच्छा है या बुरा है? ठीक है, शहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की कप्तानी करते रहे ठीक है। हैं, तो वो एक एज अ कप्तान अच्छे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है। देखें ना, आप पीछे से वो एक साइड से चल के आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने कुछ बीच में परफॉर्मेंस नहीं दिया, वो हर प्लेयर नहीं देता। ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान भी अच्छे कप्तान है, ये नो नहीं। डाउट भाई, पीएसएल के सक्सेसफुल कैप्टन हाँ, नाम है उनका। अभी देखे ना, वो मोहम्मद रिजवान भी सक्सेसफुल है, शहीन भी, हाँ, शहीन। शहीन ने भी 3 जितवाए हैं ना आपको, बिल्कुल ऐसा लाहौर कलंदर को दो सॉरी एक पहले। हाँ। तो देखे ना, ये है कि वो अगर पीसीबी को ये अच्छा लगा है, ठीक है। तो देखे ना, कप्तान चेंज होते रहते हैं, बाबर आजम जिस तरह ये, उसके बाद शान मकसूद है 2023 से लेकर 2025 2 साल के अरसे में हमने 10 कैप्टन चेंज कर दिए अक्रॉस द फॉर्मेट, तमाम फॉर्मेट्स के। देखें, अगर एक कैप्टन अच्छा नहीं करेगा ना, तो वो चेंज तो करेंगे ठीक ना। है। देखें आप, ये जो आप एरिया बता रहे हैं, अरसा बता रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी उठा के देख लेना। ऐसा ही है। हाँ, हाँ फ्लॉप रही है। फ्लॉप रही है, तो इसीलिए जब कोई चीज़ अच्छा नहीं करेगी, ज़ाहिर सी बात है वो चेंज ही करेंगे। ठीक है। आप खुद कोई चीज़ यूज़ करते हैं, आपको वो अच्छी नहीं लगती, आप खुद यूज़ उसको चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो तो मतलब इसी ये तरह- अच्छा फैसला है।